Hello students, welcome to the destination classes. Today I am going to teach you exercise 2.4 optional exercise of chapter 2 polynomial. Before starting this exercise, let us discuss the concept of this exercise. कि इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्या है. अभी तक आपने जो पढ़ा वो पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वेरिफिकेशन कैसे होती है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो सारा हम स्टडी कर चुके हैं. एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शन में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट. अगर मैं इसके कंसेप्ट की बात करता हूँ तो बेसिक फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, अगर मैं बेसिक फॉर्म की बात करता हूँ तो बच्चों को होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. तो कैन आई से दैट a यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x³ है, b कोफिशिएंट ऑफ x², बच्चों c जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है और d आपका क्या है, कांस्टेंट है. राइट. लेट zeros of cubic polynomial b. आपको याद होगा जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की थी तो हमने वहाँ पे जीरोस, क्योंकि डिग्री वहाँ पे कितनी थी 2, तो 2 जीरोस थे जिसको हमने एक को लिया अल्फा, एक को लिया बीटा. अगर यहाँ आप देखो तो डिग्री कितनी है 3, तो यहाँ पे बच्चों 3 जीरोस होंगे, एक को हम अल्फा लेंगे, एक को बीटा और एक को हम लेंगे गामा. तो लेट जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बी अल्फा, comma beta and gamma. Now relation between zeros and coefficient of cubic polynomial. तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बच्चों वो होगा माइनस बी बाय ए. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. लेट जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी अल्फा बीटा एंड गामा. डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगे. अब इन जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या है, कौन से कोफिशिएंट a b c एंड कांस्टेंट d, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है. बच्चों सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करते हैं तो माइनस बी बाई ए के इक्वल होना चाहिए. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट होगा लेकिन एक बारी में 2 का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, उनका सम प्लस ये जो होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी बाय ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ x³. और डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस डी बाय ए. तो बच्चों यहाँ पे जब वेरिफिकेशंस की बात आएगी तो हमें ये तीनों ही स्टेप यूज करने होंगे. So this is the concept of exercise 2.3. Before starting with the question number 1, first of all pause the video, note down the concept, then we will proceed with the question number first. So I hope कि वीडियो पॉज करके आपने इसको नोटिफाई कर लिया होगा. So now let's start with the first question of this exercise. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस. आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस. तो बच्चों अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूँ इसका, इस क्वेश्चन का, तो फर्स्ट पार्ट है आपका 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और जो जीरो आपको चेक करने हैं वो है 1/2, 1 माइनस 2. ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ. क्वेश्चन क्या है आपका कि हमें वेरीफाई करना है
कि 1/2 1 और -2 क्या ये इसके जीरो हैं? पहले तो हमें वेरीफाई करना है, और अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो ये इसके जीरोज हैं और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा, जो मैंने अभी आपको 3 इक्वेशन बताई थी, क्या बताई थी? सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू c/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -d/a। वो हमें फिर वेरीफाई करके देखना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर। सबसे पहले बच्चों मैं सॉल्यूशन में जाता हूँ, तो सॉल्यूशन पर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, px जो है उसको लिखेंगे हम, वो आपका यहाँ पे क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। से क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d विच इम्प्लाइज, जो x³ के साथ है बच्चों वो क्या है आपका a, और यहाँ x³ के साथ आपका 2 है, तो कैन आई से दैट a आपका 2 होगा, x² के साथ b है और यहाँ x² के साथ 1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी 1, x के साथ c है, यहाँ x के साथ -5 है, तो c की वैल्यू होगी -5, और बच्चों d की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये इसके जीरोस है या नहीं है। तो अगर 1/2 को मैं पुट करूंगा तो वी विल फाइंड आउट पुट x इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों p ऑफ 1/2 जब आप निकालोगे तो जो ये हो जाएगा 2 इंटू x³, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर 3 प्लस x², तो 1/2 रेज टू पावर 2 माइनस 5 इंटू एक्स 1/2, और प्लस में क्या आ जाएगा 2। बच्चों 2 इंटू 1 रेज टू पावर 3 1, 2 रेज टू पावर 3 8, प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अगर आप इसको बच्चों सॉल्व करते हो तो उससे पहले आप एक काम करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कर दो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 तो -10, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। नाउ 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, तो प्लस का 10, 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा 0, तो बच्चों ये इसका 0 है, ये इसका क्या है 0। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं 1, p ऑफ 1। तो अब मैं इसकी जगह क्या पुट करूंगा 1, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 इंटू 1 रेज टू पावर 3 प्लस x² प्लस 1 रेज टू पावर 2 माइनस 5x माइनस 5 रेज टू पावर 1 प्लस 2। तो जब पुट करोगे ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। आप देख सकते हो प्लस 5 माइनस 5, तो ये भी कितना आ गया 0, तो 1 भी इसका 0 है। इन अ सिमिलर वे हम चेक करेंगे -2, p ऑफ -2। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 x रेज टू पावर 3 माइनस 2 रेज टू पावर 3 प्लस x², तो प्लस -2 रेज टू पावर 2 माइनस 5x माइनस 5 इंटू -2, और बच्चों प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2, 2 इंटू -2 रेज टू पावर 3 -8 -2 रेज टू पावर 2 प्लस 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 10 और प्लस 2 -16, 10 प्लस 4 14 प्लस 2 अगेन -16 प्लस 16 0। तो आप देख सकते हो सभी वैल्यूज पुट करके मेरी वैल्यू पॉलिनोमियल की कितनी आ रही है 0। तो वी कैन से दैट देयरफॉर 1/2, 1 एंड -2 आर zeros of px, दैट इज से इसको हमने अल्फा ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया बीटा, और इसको मैंने क्या ले लिया गामा। अब आती है बात वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बच्चों अल्फा कितना आपका 1/2, बीटा कितना आपका 1/1, और गामा कितना आपका -2/1।
तो यहाँ से एलसीएम लोगे आप 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2 1 जा 2 और -2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 - 2 हो जाएगा आपका 1/2। वी हैव टू चेक दैट वेदर इट इज इक्वल टू -b/a और नॉट, जो मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था। तो अगर मैं -b/a की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो b की वैल्यू थी 1, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका -1 और a की वैल्यू है आपकी 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो ये आ रहा है आपका -1/2। कुछ गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई चेक कर लेते हैं। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2। बच्चों यहाँ गलती हुई है, 1 से अगर 2 का लोगे तो 2, 2 × 2 कितना होता है -4, कितना होता है -4। तो -4 + 3 कितना होगा आपका, कैन आई से दैट -1/2। नाउ यू कैन सी दैट सम ऑफ जीरोस -1/2 -b/a -1/2, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा -b/a के। तो ये मेरा पहला वेरिफिकेशन, जो फर्स्ट स्टेप था वेरिफिकेशन का, वो सॉल्व हो गया, वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, प्लस फिर बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और गामा की वैल्यू कितनी है -2, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है -2 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 1/2 × 1 कितना हो जाएगा 1/2, प्लस माइनस हो जाएगा -2 और ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1। तो बच्चों जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 4 और 2 -6, -6 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों -5/2। वी हैव टू चेक इट आउट वेदर इट इज इक्वल टू c/a और नॉट। नाउ c/a, तो जब आप c/a देखोगे तो c कितना बच्चों आपका -5 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप भी वेरीफाई हो गया। तो बच्चों सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और ये सारा आप नोटिफाई करो, उसके बाद फिर मैं थर्ड स्टेप को वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। पॉज द वीडियो, नोट डाउन द होल कंसेप्ट। आपने नोटिफाई कर लिया होगा, तो मैं थर्ड स्टेप आपको यहां करके दिखाता हूं। थर्ड स्टेप में आएगा बच्चों आपका अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू हमारी थी 1/2, ये रही। बीटा की वैल्यू थी हमारी 1 और गामा की वैल्यू थी हमारी -2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 × 1 × -1, ये आ गया -1। कैन इट बी इक्वल टू -d/a। नाउ चेक करते हैं, -d, तो -d का मतलब हो जाएगा -2 और बच्चों a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो -2/2 ये कितना आ गया आपका -1, दैट इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो जो भी तीनों स्टेप थे आपके, दिस इज द फर्स्ट वेरिफिकेशन, दिस इज द सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन, दिस इज द थर्ड स्टेप। तो मैं फिर से बता देता हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d। इसको जब इसके जो जीरोज होते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 3 होती है तो जीरोज भी 3 होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, 3 स्टेप में वेरीफाई होता है। फर्स्ट स्टेप होता है सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड दैट शुड बी इक्वल टू -b/a। सेकंड स्टेप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड इट शुड बी इक्वल टू c/a। देन थर्ड स्टेप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा शुड बी इक्वल टू -d/a। तो यही हमने इस क्वेश्चन में किया। सबसे पहले हमें चेक करना था कि ये जो गिवन पॉइंट थे
गिवन नंबर थे वो इसके जीरोज है या नहीं है। तो 1 बाय 1 हमने इन सबको पुट किया, पुट करके हमने देखा कि सभी केसेस में पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो, जो आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसका जीरो है, आप 9th क्लास से इन चीजों को पढ़ रहे हो, तो इसको पुट करके इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या होनी चाहिए, जीरो। तो यहाँ से हमें 3 वैल्यू मिल गई, अल्फा बीटा गामा। फिर हमने इनकी वेरिफिकेशन की कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आएगी, जो मेरी यहाँ पे आई -1/2। फिर हमने निकाला -b/, वो भी इसके इक्वल था। तो मेरा फर्स्ट स्टेप वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के इक्वल है। देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, मैंने उसकी वैल्यू निकाली जो कि c/a के इक्वल आई, तो सेकंड स्टेप वेरीफाई हो गया। देन आई फाउंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि मेरा -d/a के इक्वल आया, तो मेरा थर्ड स्टेप भी वेरीफाई हो गया। आई होप द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ जो पार्ट 2 है इसका, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जो आपने इसके साथ ही सॉल्व करना है। और जब आप मुझे हैंड रिटन नोट सेंड करोगे आज के, तो मैं वहाँ पे चेक करूंगा, आपका आंसर आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक तो वो जीरोस आने चाहिए सारे के सारे, और आपके तीनों के तीनों स्टेप क्या होने चाहिए, वेरीफाई, तो आपका आंसर ठीक है। अगर आपका आंसर ठीक नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज डाल देना, या मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर मेरा ये आंसर ठीक नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग लेक्चर में मैं आपका वो डाउट्स कंसीडर कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द होल कंसेप्ट। सॉरी, पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको जो सेकंड पार्ट है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आप इसको ट्राई भी कर लेना। सेकंड पार्ट है बच्चों आपका x³ - 4x² x³ - 4x² प्लस 5x - 2 प्लस 5x - 2, और जो जीरो आपको चेक करने हैं वो है आपके 2, 1, 1। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट, ये आपका बच्चों होमवर्क में है, ये आपने आपको सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। नाउ आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन इज फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of product of zeros taken two at a time and the product of its zeros। सबसे पहले क्या, sum of zeros यानी कि 2, sum of product of its zeros taken two at a time यानी कि -7, product of its zeros की वैल्यू कितनी है, -14 रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों देखो, सेम ऐसा क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 2.2 में जो सेकंड क्वेश्चन किया था, वो सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। वहाँ पे आपको फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और यहाँ आपका फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो करने का जो प्रोसेस होगा वो सेम ही होगा। मैंने वहाँ पे आपको एक बात बताई थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब जितने भी केसेस गिवन है वहाँ पे वेरिफिकेशन के 2 पार्ट्स होते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। मैंने कहा दोनों ही केसेस में ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम प्रोसेस वी विल फॉलो हियर। तीनों ही जो वेरिफिकेशन के स्टेप है, तीनों ही स्टेप्स में मेरी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी, एंड देन वी विल पुट दैट वैल्यू इन बेसिक फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच इज ax³ + bx² + cx + d। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। वी नो दैट basic form of cubic polynomial is ax³ + bx + cx + d, ax³ + bx + cx + d। Say question number 1, according to the question सम ऑफ जीरोस। पहले आप इसको एक काम करो, ऐसे लिखो, लेट इट्स जीरोस बी अल्फा, बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। इसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
that is equal to minus b by a, and according to the question its value is 2 by 1. Then sum of product of its zeros taken 2 at a time means what? Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, which is equal to c by a, and according to the question its value is minus 7. Can I write it as minus 7 by 1? Yes, I can. Then product of its zeros is zeros का product alpha beta gamma, which is by constant minus d by a, and here it is equal to minus 14 by 1. तो जो क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो गया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ भी a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ भी a की वैल्यू कितनी है 1, which implies a is equal to 1. माइनस बी अगर 2 के इक्वल है तो माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2. c की वैल्यू एज इट इज ले लोगे -7. माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40. तो हमारे पास क्या आ गया a b c एंड d. पुटिंग these values in equation 1. जब आप इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है वेरिएबल के साथ, प्लस बी एक्स क्यूब, तो ए की जगह बच्चों 1 आएगा, 1 वेरिएबल के साथ नहीं लिखा जाता है, प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी है -2, तो -2x, प्लस सी एक्स, सी का मतलब -7x, प्लस डी का मतलब 40. तो ये आपका आंसर हो गया. इज द रिक्वायर्ड polynomial. So this is the question 2 of exercise 2.4. I hope the concept is clear to you. Now pause the video and note down the all questions. Continue with the question number 3 of exercise 2.4. Question is, if the zeros of polynomial x cube minus 3x square minus x plus 1 are a minus b, a plus b. अगर आप इस polynomial में देखो तो इसकी डिग्री कितनी है 3, मीन्स 3 zeros अल्फा बीटा गामा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 3 zeros आपके क्या है a माइनस बी से अल्फा, a से बीटा एंड a प्लस बी से गामा. फाइंड a एंड b. तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो हमें a और b की एक फिक्स वैल्यू निकालनी है कि वो एक्चुअल क्या वैल्यू होगी. नाउ जो आपका पॉलिनोमियल है वो बच्चों px हो गया. अब मैंने आपको बताया था बेसिक फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. बेसिकली मैंने बच्चों ये बताया था आपको कि ये होता है ax स्क्वायर, स्मॉल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d, राइट. पर बिकॉज यहाँ पे जीरोस भी आपका a और b फॉर्म में ही है और स्मॉल अल्फाबेट्स में है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो तो मैंने इसको कैपिटल में ले लिया. कैपिटल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, तो कैपिटल a हो जाएगा 1. x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3, तो कैपिटल b हो जाएगा -3. x का कोफिशिएंट है -1, तो c हो जाएगा -1. और बच्चों d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. लेट इट्स जीरोस बी, जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए थे अल्फा बीटा एंड गामा. नाउ वी नो दैट sum of zeros is equal to minus b by a, and here alpha is a minus b, beta is a and gamma is a plus b. माइनस b -3 है बच्चों. अगर आप ध्यान से देखो b की वैल्यू ही -3 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस. व्हाट आई मीन टू से दैट माइनस एंड देन वैल्यू ऑफ b -3 मीन्स माइनस माइनस कैंसिल होके कितना हो जाएगा 3. नाउ माइनस बी प्लस बी विल बी कैंसिल आउट. आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा आपका. वी आर लेफ्ट विद a प्लस a 3a. तो 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एंड वैल्यू ऑफ a विल बी 1. अब बच्चों मुझे b की वैल्यू निकालनी है. अब मेरे पास वेरिफिकेशन के 2 स्टेप बचे हुए हैं. एक है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज इक्वल टू c बाय a, एंड द थर्ड स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन इज alpha beta gamma which is equal to minus d by a. Comparing these two steps, third step is far more easier as compared to the second step. Then what we will do, we will try to find the value of b by using third verification step.
So alpha beta gamma is equal to minus d by a. Your alpha is a minus b, your beta is a, and your gamma is a plus b. Minus d. What is the value of d here? 1. So minus 1 by 1. Now put the value of a, which is equal to 1. So 1 minus b, 1 and 1 plus b, which is equal to minus 1. ये 1 देखो मल्टीप्लाई में है, अगर 1 को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तीनों मल्टीप्लाई में है. मल्टीप्लाई अपोजिट साइड में जाके क्या होता है? डिवाइड. 1 को अगर आप यहाँ लेके आओगे तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 1 ही रहेगा. तो वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस बी 1 प्लस बी. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बच्चों a यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. बच्चों प्लस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 1. तो माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 2. माइनस विल बी कैंसिल आउट. तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2. ये स्क्वायर जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा इट विल बी प्लस माइनस रूट 2. So a will be equal to 1 and b will be equal to plus minus root 2. I hope the question is clear to you. Now pause the video and note down the whole question. Let's continue with the question number 4, which is one of the most expected question of this chapter. One of the most expected question of this chapter. First of all, if two zeros. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चों ये देखो 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर आप इस पॉलिनोमियल की बात मैं करता हूँ तो इसकी डिग्री कितनी है? 4. उस हिसाब से इसके कितने जीरो होने चाहिए? 4. राइट? कितने जीरोस होने चाहिए? 4. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 zeros मुझे गिवन है एंड फाइंड अदर जीरोस. यानी कि 2 zeros आपको गिवन है और बाकी के 2 आपको फाइंड आउट करने हैं. 2 zeros मुझे गिवन है और बाकी के 2 zeros मुझे फाइंड आउट करने हैं. अब वो हम कैसे निकालेंगे? ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ. मैंने आपको पहले ही बताया था, मान लो x की वैल्यू 2 है यानी कि ये इसका 0 है. कोई एक पॉलिनोमियल था से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. इसके हाईएस्ट पावर 2 है. मान लो एक 0 इसका 2 आता है और एक 0 इसका आ गया -3. अगर ये इसका 0 है तो अगर मैं इस 2 को यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये x -2 हो जाएगा और इस 3 को यहाँ लेके आऊंगा ये हो जाएगा x -3 और ये इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर. बट आई मीन टू से दैट अगर 0 x की वैल्यू x के साथ शिफ्ट हो जाता है, 0 राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं तो वो फैक्टर बन जाते हैं. 0 राइट हैंड साइड में है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x के साथ तो वो इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर. यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. व्हाट आई मीन टू से दैट here value of px is equal to x4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35. Right? According to the question given zeros are, वो क्या है फ्रेंड्स? 2 plus minus root 3. अब because these are the zeros of this polynomial which is in x variable, can I say that it implies x is equal to 2 plus minus root 3? भैया अगर ये इसके 0 है तो ये x की वैल्यू तो है. जीरोस का मतलब जिस भी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल होता है वो उसकी वेरिएबल की वैल्यू होती है. तो x is equal to this. अगर इस +2 को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो बच्चों कहना है से दैट x -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3. नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. पहले हमने क्या किया? जो जीरोस थे उसको x की फॉर्म में लिखा, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस. से इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1. हम इसकी दोनों साइड का क्या करेंगे? स्क्वायर. तो बच्चों ये हो जाएगा आपका x -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3. अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो पूरा होल स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करूंगा. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -4x.
√3 का स्क्वायर क्या होगा, किसी भी रूट का हम स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, प्लस √3 का स्क्वायर भी 3 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर भी 3 होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3। तो कैन आई से दैट x² - 4x + 4 - 3 + 1। और बच्चों जैसे ही सारी वैल्यू x के पास आ जाएगी, कैन आई से दैट इज अ फैक्टर ऑफ px। मैंने यही बताया था आपको कि जो भी x की जीरोस होते हैं, जो भी पोलिनोमियल का जीरोस होते हैं, जिस भी वेरिएबल में होता है उसको इक्वल टू में रखा जाता है। जब वो सारी की सारी वैल्यू वेरिएबल के पास आ जाती है तो वो उसी पोलिनोमियल का फैक्टर बन जाता है। फैक्टर का मतलब जब मैं उसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, जो कि एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने किया भी था कि अगर कोई भी फैक्टर, अगर मैं कह रहा हूँ x - 2 x + 3 कुछ भी है जो px का फैक्टर है, तो उससे उस px की वैल्यू को डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो उसको जब मैं px से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। तो आइए चेक करते हैं नाउ। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिया x² - 4x + 1 और मैं इसको डिवाइड करूंगा x4 -6x³ -26x² + 138x -35। थोड़ा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ कहीं आपको साइड करने में दिक्कत ना हो। चलिए x² - 4x + 1 बच्चों x4 -6x³ -26x² + 138x -35। चलिए तो कैसे करते हैं, फर्स्ट वैल्यू कितनी है मेरी x4, इससे डिवाइड करना है x² से। तो बच्चों 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, नाउ x² × x² x4 -4x × x² -4x³ और प्लस क्या आ जाएगा आपका x²। ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, दिस विल बी कैंसिल आउट। -6 + 4 कितना हो जाएगा -2x³ -26 - 1 -27x² प्लस 138x और माइनस में कितना आ गया आपका 35। Now my first value is -2x³ and here first value is x²। 3 - 2 कितना होगा बच्चों 1, तो -2x -2x × x² -2x³ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8x², प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2x। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के साथ क्या आ जाएगा प्लस, प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस। तो बच्चों ये भी कैंसिल हो जाएगा, -27 और -8 कैन आई से दैट -35x² 138 + 2x + 140x और बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा -35। नाउ अब फर्स्ट वैल्यू आती है मेरी -35x² और डिवाइड किससे करना है बच्चों x² से। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स -35 -35 × x² -35x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 35 4 जा 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12 और 2 14 यानी कि 140x और -35 प्लस माइनस प्लस दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट 0। मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी था कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो सबसे पहले बच्चों ये 0 आना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आएगा तो जो आपने कहा कि वो x² - 4x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, वो इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी। तो ये 0 आ गया। नाउ अब रिमेनिंग 2 zeros कहाँ से निकालेंगे, हम इस क्वेश्चन से निकालेंगे। नाउ फैक्टराइज
फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, हमें इसको फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 35 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं मुझे कि -2 आ जाए। 7 5 35 -2 -7 +5, तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस 7। तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 5। टू फाइंड जीरोस, तो बच्चों जीरोस कैसे आएंगे? व्हेन x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, एंड व्हेन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा -5 आर रिक्वायर्ड जीरोस। ये आपके बाकी के जीरोस थे जो हमें फाइंड आउट करने थे। तो मैं फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या था आपका, 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें गिवन थे। जो भी जीरोस गिवन थे, क्योंकि x वेरिएबल है तो उसको हमें x के इक्वल रखा, +2 को हम इधर ले गए तो -2 हो गया। देन व्हाट वी डिड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग जैसे किया तो x माइनस 2 की स्क्वेयरिंग के लिए आपको इसको होल स्क्वायर पे लेके जाना होगा, और ±√3 का स्क्वायर किया। इसको सॉल्व करके इक्वेशन आ गई। मैंने कहा था जब भी जीरो वैल्यू x के पास आ जाती है तो वो फैक्टर बन जाती है। तो हमने कहा कि ये सारी की सारी वैल्यू जब इधर शिफ्ट होगी तो हमने कहा दिस इज अ फैक्टर ऑफ px। नाउ अब क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। ये प्रूफ भी हो गया कि हाँ भाई रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर है। बाकी के 2 जीरो जब हमने कहाँ से निकालने हैं, वो जो क्वोशिएंट वैल्यू वहां से निकलेंगे। कैसे? उसको फैक्टराइज करके। हमने इसे फैक्टराइज किया और x की 2 वैल्यू हमारे पास आ गई, तो वी कैन से दैट 7 and -5 आर द रिक्वायर्ड और द अदर जीरोस ऑफ गिवन px। I hope the question is clear to you. Now pause the video and note down the whole concept. Now let's start with the question number 5 of exercise 2.4. बच्चों क्वेश्चन है आपका, if the polynomial x4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, यानी कि अगर इस polynomial को हम इस polynomial से डिवाइड करते हैं, the remainder comes out to be x plus a। तो जो हमारा रिमाइंडर है, यानी कैन आई से दैट ये हमारा rx है, वो आएगा x plus a। तो आपको k और a की वैल्यू निकालनी है। तो बड़े ध्यान से रिलैक्स होके बच्चों आपने समझना है। अब पहले हमने क्या करना है कि इसको हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम इससे इक्वेट करके k और a की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखिए मैंने पॉलिनोमियल लिखा x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, यही हमारा पॉलिनोमियल है। और जिससे डिवाइड करना है वो है फ्रेंड्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। अब इसको किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू बच्चों क्या है आपकी x रेज़ टू पावर 4, और यहाँ से क्या है x की पावर 2। मैंने कहा अगर बेस सेम है तो पावर माइनस होती है, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया x स्क्वायर, राइट। नाउ x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, बेस सेम है तो पावर प्लस होती है, x की पावर 1 है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, प्लस kx स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों kx स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस फ्रेंड x4 से तो x4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा -4x क्यूब, राइट। अब यहाँ पे देखो आप x स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं। कोशिश ये करना कि आप जब k वाली टर्म्स को सॉल्व करोगे तो बाहर आपने प्लस रखना है। मींस x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, प्लस का x स्क्वायर कॉमन लिया, ताकि पहले प्लस का x स्क्वायर मींस ब्रैकेट से बाहर मैंने कौन सा साइन लिया प्लस का। तो जो भी k वाली टर्म्स को जब आप सॉल्व करोगे आपने कोशिश यही करनी है कि बाहर क्या रखना है आपको, जब आप कॉमन लोगे तो वहां से कॉमन लेना जहां से प्लस ब्रैकेट के बाहर आए, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ से -x स्क्वायर भी कॉमन ले सकता था
और मैंने प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया ताकि ब्रैकेट से बाहर क्या हो प्लस। जैसे ये प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा माइनस के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या आ गया 16। अब ये क्योंकि माइनस का हो चुका है तो माइनस के, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका बाहर आ चुका है। ठीक है, आगे क्या है आपका माइनस 25x प्लस 10। नाउ और फर्स्ट वैल्यू इज माइनस 4x क्यूब and here our first value is x square. 3 minus 2 1, so what we are going to have minus 4x. X square into minus 4x minus 4x cube minus minus plus 4 to the 8x square minus minus plus 4 to the 8x square plus minus minus 4kx। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा आपका। मैंने आपको कहा था कि प्लस को कॉमन लेना है अपने, तो हमने यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 16 माइनस के और माइनस 8 क्या हो जाएगा माइनस 8। फिर से देखिए प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 16 माइनस के, ये माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये माइनस 8 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आ चुका है। राइट, यहाँ से कॉमन अगेन के वाली टर्म्स है तो प्लस कॉमन लेना है आपने, तो मैंने ले लिया प्लस, प्लस में मैंने कॉमन ले लिया प्लस एक्स। तो बच्चों ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 4k माइनस 25 और आगे क्या आ जाएगा प्लस 10। थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप और करके इसको लिखोगे 16 माइनस 8 बच्चों कितना हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस 25x और प्लस में बच्चों क्या आ जाएगा 10। नाउ माय फर्स्ट वैल्यू इज 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, डिवाइड किससे करना है एक्स स्क्वायर से, ये कट के कितना आ जाएगा प्लस 8 माइनस के प्लस 8 माइनस के। बच्चों 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और 8 माइनस के इंटू माइनस 2 के। अब ध्यान से देखो माइनस 2x राइट इंटू 8 माइनस के, तो ये क्या होगा 8 टू जा माइनस 16x राइट, और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2kx। क्या हो जाएगा 2kx। तो अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं प्लस वाला, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2k माइनस 16। आप फिर से देख सकते हो मैंने क्या किया माइनस 2x को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x इंटू 8 माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू के एक्स। यहां से मैंने फिर प्लस का x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया प्लस का x जैसे कॉमन में आएगा ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 16। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 2k माइनस 16x, तो प्लस 2k माइनस 16x। नाउ k को अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि अब k को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों 8 माइनस k से, तो ये हो जाएगा 8k और प्लस माइनस k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 8k और माइनस k स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। नाउ ये तो कैंसिल हो जाएगी वैल्यू आपकी, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों x, 4k माइनस 2k माइनस 25। बड़े ध्यान से देखो माइनस 25 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 16, माइनस 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 9, और इसमें से तो कुछ भी वैल्यू आपकी कैंसिल नहीं होगी। तो कांस्टेंट को कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे प्लस के स्क्वायर फिर माइनस 8k और फिर बच्चों प्लस 10। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ इसकी डिग्री कितनी है 2 और यहाँ डिग्री कितनी है 1। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर डिविडेंड की डिग्री डिवाइडर से कम हो जाती है तो वो उससे आगे डिवाइड नहीं होता है। व्हाट आई मीन टू से दैट कि ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। नाउ रिमाइंडर इज 2k माइनस 9x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। According to the question,
remainder is equal to x plus a, that is 2k minus 9x plus k square minus 8k plus 10 is equal to x plus a. Comparing the coefficient of x and constant, हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे. अगर मैं x का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ और यहाँ से बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9 और यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो कहने से दैट 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1. तो बच्चों 2k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 एंड k विल बी इक्वल टू 5. और जब मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू क्या होगी k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10. ये जो k की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10. a इज इक्वल टू 25 माइनस 40 प्लस 10. तो a इज इक्वल टू 35 माइनस 40. तो फाइनली a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5. तो a आपका कितना आ गया -5 और k की वैल्यू कितनी आ गई 5. तो ये क्वेश्चन था. मैं फिर से समझा देता हूँ क्या था. If the polynomial this is divided by this polynomial, then remainder comes out to be this. Find the value of k and a. हमने क्या किया इस polynomial को इस polynomial से डिवाइड किया. x4 को x2 से डिवाइड किया तो x2 है. x2 से इन सभी को मल्टीप्लाई करके यानी कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा रिमाइंडर है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी हमारा रिमाइंडर है वो इसके इक्वल होना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ था. तो हमने क्या किया दोनों को इक्वेट कर दिया और कंपेयर x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, वहां से k की वैल्यू आ गई. कांस्टेंट को कंपेयर करके k की वैल्यू पुट कर दी और वहां से किसकी वैल्यू आ गई a की. अच्छा अगेन वन ऑफ द आपको देखने से पता चल रहा होगा वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. अब आपने क्या करना है ये सारा क्वेश्चन समझने के बाद आपने एक बार 2 बार 3 बार इसको ट्राई करना है. नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो लेक्चर को आपने रिवाइंड करके देखना है. बड़े ध्यान से पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप देखोगे. स्टेप टू स्टेप आपने देखना है और स्टेप टू स्टेप इसको फॉलो करना है. ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 बार जितना भी आपको इसको परफेक्शन करने में टाइम लगेगा वो सारा आपने परफेक्ट 2 बार प्रैक्टिस किया 3 बार प्रैक्टिस किया. जो भी आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वो भी साथ में आपने अपने प्रैक्टिस हैंड रिटन नोट्स के साथ मुझे सेंड करनी है ताकि मैं देखूं कि सभी बच्चों ने इसको प्रैक्टिस किया है या नहीं किया हुआ. तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. यहाँ आके हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.